हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, जिस टॉपिक के ऊपर हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे वो था हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो सबसे पहले हमने जिस भौतिक प्रदेश की शुरुआत की थी वो था हमारा हाडोती का पठार। हाडोती के पठार के ऊपर दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे और इसी को हम आगे देखते हैं। मित्रों, हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में हाडोती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और जो हाडोती का पठार है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, यह है हमारा कौन सा हाडोती का पठार। हाडोती के पठार में दोस्तों हम बात कर रहे थे, आज हम हाडोती के पठार में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसका उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। और वो आएगा हमारा क्या, हाडोती के पठार की पहाड़ियाँ और उसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे हैं और कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसके ऊपर दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो, जोड़ लो अपने जो भी साथीगण हैं उन सभी को। देखिए, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने हाडोती के पठार में मिट्टी के ऊपर पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो हाडोती का पठार है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो पाई जाती थी इसमें कौन सी, काली मृदा। और काली मृदा में जो कृषि की जाती है वो किसकी की जाती है, वो की जाती है मित्रों कपास की खेती। यहाँ तक पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे। अब देखिए, जो हमारा हाडोती का पठार है इसका जो विस्तार कितने राज्यों कितने जिलों में है, तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है बूंदी, और यहाँ पर जिला है जिसका नाम है बारा, और यहाँ पर जो जिला पड़ता है उसका नाम है कोटा। कौन सा है दोस्तों, वो है हमारा कोटा। और यहाँ पर जो सबसे दक्षिण भाग में जो जिला है उसका नाम है झालावाड़। अब देखिए, यहाँ पर ये जो अपना हाडोती का जो पठार है यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जो एक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति जो पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति। और ये जो सहरिया जनजाति है ये मुख्य रूप से हाडोती के पठार में कौन से जिले में पाई जाती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बारा जिला। बारा जिले के अंतर्गत एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सहरिया जनजाति। और इस सहरिया जनजाति के द्वारा जो खेती की जाती है, आदिम जनजाति के द्वारा जो खेती की जाती है, जो झूमिंग कृषि है, इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। कौन से, स्थानांतरित कृषि, या इसको क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि। ये जो झूमिंग कृषि की जाती है आदिम जनजाति सहरिया के द्वारा, इसे राजस्थान में किसके नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है वात्रा। किस नाम से जाना जाता है, वात्रा के नाम से जाना जाता है। सहरिया जनजाति के द्वारा जो हमारे हाडोती के पठार में बारा जिले में जो कृषि की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वो है हमारा बात्रा। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वो होगा हमारा बात्रा कृषि। अब देखिए, जो बारा जिला है यहाँ पर सहरिया जनजाति का एक मेला लगता है। किसका, सहरिया जनजाति का, जिसे कहा जाता है सीतावाड़ी का मेला। कौन सा मेला, सीतावाड़ी का मेला। अब ये जो सीतावाड़ी का मेला है, जो संपूर्ण हमारा हाडोती का पठार है, इसमें सबसे जो बड़ा मेला लगता है वो कौन सा लगता है, सीतावाड़ी का मेला। और इस जो सीतावाड़ी का मेला है इसे सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है, कुंभ। क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सीतावाड़ी का मेला। ये कहाँ भरता है, तो ये भरता है हमारे बारा जिले में। जो हमारा हाडोती का पठार इसका जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है हमारा दोस्तों, वो होगा हमारा सहरिया जनजाति का कुंभ, जिसे कहा जाता है सीतावाड़ी का मेला। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं ये जो हमारा झालावाड़ जो जिला है, झालावाड़ जिले में एक बागानी कृषि की जाती है जिसे कहा जाता है संतरे की कृषि। किसकी की जाती है, संतरा की कृषि। अब जो ये संतरा की कृषि की जाती है मित्रों, तो इसी के कारण जो हमारा झालावाड़ जो जिला है इसे कहा जाता है क्या, नागपुर। राजस्थान का क्या कहा जाता है इसको, राजस्थान का
नागपुर। संतरे की कृषि की जाने के कारण जो झालावाड़ जो जिला है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। अब राजस्थान का नागपुर की संज्ञा से क्यों दी जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत का उत्तर प्रदेश में जो नागपुर जो जिला पड़ता है, नागपुर जिले के अंतर्गत जो सर्वाधिक मात्रा में फलों का उत्पादन होता है वो कौन सा है, संतरा का फल। और जो संतरा का फल है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है, नागपुर में। और इसी कारण हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में जो सर्वाधिक संतरा की जो फल का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा झालावाड़ जिले में। इसी कारण जो झालावाड़ जिला है इसे किसकी संज्ञा दी जाती है, राजस्थान के नागपुर की संज्ञा दी जाती है। तो राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा झालावाड़ जिला। अब देखिए दोस्तों, अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा हाड़ौती के पठार का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जहां से सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न बनने की जो संभावना होती है वो कौन से दोस्तों, कि जो हमारा हाड़ौती का पठार है यहाँ पर कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं जिन्हें किन किन नामों से जाना जाता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं उनको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहली बात तो कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, एक है अपनी बूंदी की पहाड़ी, किसकी, बूंदी की पहाड़ी। और बूंदी की पहाड़ी के बाद में एक पाई जाती है हमारी कुंडला की पहाड़ी, किसकी, कुंडला की पहाड़ी। और तीसरी जो हमारी पहाड़ी पाई जाती है वो कौन सी है, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। और एक पहाड़ी जिसका नाम है जो पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ी। अब देखिए ये जो पहाड़ियां हैं हमारे हाड़ौती के पठार में कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बूंदी की पहाड़ी। ये जो हमारी बूंदी की पहाड़ी है ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो ये पाई जाती है कहाँ, बूंदी में। कहाँ पाई जाती है, बूंदी में। और ये जो बूंदी की पहाड़ी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या दोस्तों, बूंदी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हमारी, वो है सतूर। कौन सी है दोस्तों, तो उसका नाम है सतूर चोटी। और सतूर जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो हमें देखने को मिलती है दोस्तों 353 मीटर। क्या है, 353 मीटर। अब जो सतूर की पहाड़ी है जो बूंदी की पहाड़ियों में पाई जाती है, जो सतूर चोटी है इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो कितनी है, 353 मीटर। और जो सतूर की जो चोटी है ये हमारा जो हाड़ौती का पठार है इसकी दूसरी क्या है, सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की तो वो कौन सी है हमारी, तो वो है सतूर चोटी। और कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है बूंदी की पहाड़ियों में। और बूंदी की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, बूंदी जिला। देखिए ये है हमारा बूंदी जिला। बूंदी जिले में जो पहाड़ी पाई जाती है इसका क्या नाम है, बूंदी की पहाड़ी। कौन सी, बूंदी की पहाड़ी। और बूंदी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन सी, सतूर चोटी। और सतूर चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 353 मीटर। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, यह हाड़ौती के पठार कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये हमारे हाड़ौती के पठार कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। देखिए दोस्तों आपको अभी नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार आप समझ लो उसके बाद में मैं सारा कुछ आपको बोर्ड पे नोट्सों के रूप में नोट करवा दूंगा। ये आप इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में देखिए जो हमारी दूसरी चोटी है वो है हमारी कुंडला की पहाड़ी। हमारी जो कुंडला की जो पहाड़ी है, पहली पहाड़ी कौन सी हुई, बूंदी की पहाड़ी। और दूसरी पहाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो वो है हमारी कुंडला की पहाड़ी। अब इसका ये पहली बात तो कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे कोटा जिले में। कौन से जिले में, कोटा जिले में। अब देखिए ये हमारा कौन सा जिला हुआ, कोटा जिला। अब कोटा जिले में जो पहाड़ी पाई जाती है जिसका नाम है क्या दोस्तों, कुंडला की पहाड़ी। कौन सी, कुंडला की पहाड़ी। अब इसका नाम कुंडला की पहाड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो कुंडला की पहाड़ी है इसका जो आकार है कुंडल के समान है। किसके समान है,
कुंडल के समान। जो हमारी महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती हैं श्रृंगार के रूप में, जो कुंडल पहनती हैं। तो ये जो पहाड़ी है इसकी आकृति किसके समान है, कुंडल के समान। कुंडल के समान होने के कारण इस पहाड़ी का जो नाम है क्या क्या पड़ जाता है दोस्तों, इसका नाम पड़ जाता है कुंडला की पहाड़ी। और कुंडला की जो पहाड़ी है हमारे कौन से जिले में पाई जाती है, तो उस जिले का नाम है हमारा कोटा जिला। कौन सा जिला, कोटा जिला। इसके बाद में हमारे हाड़ौती के पठार की जो सबसे महत्वपूर्ण और जहां से प्रश्न बनने की हर बार संभावना बनी रहती है वो हमारी कौन सी पहाड़ी है, तो वो है हमारी रामगढ़ की पहाड़ी। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, पहली बात तो इसका विस्तार कितने जिलों में है, तो इसका विस्तार है राजस्थान के 3 जिलों में। पहला है बूंदी, दूसरा है कोटा, और तीसरा जिला कौन सा है, तीसरा जिला है हमारा कौन सा, बारा। कौन सा, बारा। अब देखिए ये जो हमारे रामगढ़ की पहाड़ी है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारा जिला हुआ कोटा, और ये बूंदी, और ये बारा। अब इसका विस्तार इस तरीके से दोस्तों, देखो इस तरीके से, इस तरीके से जो पहाड़ी है वो कौन सी है, हमारी रामगढ़ की पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, ये है हमारी कौन सी, रामगढ़ की पहाड़ी। अब रामगढ़ की पहाड़ी, पहली बात इसका विस्तार कोटा, बूंदी और बारा जिले में। अब देखिए इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है, तो वो है हमारे बूंदी जिले में। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कौन कौन से जिलों में, ऑप्शन वहां आपको 3 ऑप्शन है, एक कोटा, दूसरा बूंदी और तीसरा बारा। और अंत में अगर आपको चौथा ऑप्शन मिले उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उपरोक्त सभी। यदि हमें इन तीनों में से किसी एक को चुनना है तो वहां हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा हमारा बूंदी। अब देखिए जो हमारे रामगढ़ की पहाड़ी है इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, देखिए रामगढ़ की पहाड़ी, इसका जो आकार है ये कौन सा है, इसका आकार, ये कौन सा आकार हुआ, इसका आकार है घोड़े के नाल के समान। किसके, घोड़े के नाल के समान। घोड़े के नाल के समान होने के कारण रामगढ़ की पहाड़ी को एक उपनाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है हॉर्स शू। क्या कहा जाता है, हॉर्स शू। रामगढ़ की पहाड़ी को घोड़े के नाल की आकृति होने के कारण इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है हॉर्स शू के नाम से। और हॉर्स शू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल के समान की जो पहाड़ी है हमारे राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारे हाड़ौती के पठार में। और हाड़ौती के पठार में जो सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं तो कौन से जिले में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारे बूंदी जिले में। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम मुकुंदरा की पहाड़ी। अब जो हमारे मुकुंदरा की पहाड़ी है ये कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जिले में, कहाँ पे, कोटा जिले में। मुकुंदरा की पहाड़ी जिसका विस्तार कौन से जिले में है, ये है हमारे कोटा जिले में। मुकुंदरा की पहाड़ी जिसका विस्तार कौन से जिले में है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कोटा जिले। अब जो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है दोस्तों कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है चांद बाड़ी। कौन सी, चांद बाड़ी। कौन सी बाड़ी दोस्तों, तो वो होगी हमारी चांद बाड़ी। और जो चांद बाड़ी जो चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 517 मीटर। कितनी है, 517 मीटर। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है वो क्या है दोस्तों, वो होगी कि जो हमारा हाड़ौती का पठार है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है, उसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, चांद बाड़ी। कौन सा होगा, चांद बाड़ी। हाड़ौती के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, चांद बाड़ी। और चांदबाड़ी जो पर्वत चोटी है इसकी जो ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो वो कितनी होगी, 517 मीटर। यदि हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी होगी, सतूर चोटी। और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो वो होगी हमारी 353 मीटर। तो यह है मित्रों हमारा हाड़ौती के पठार की महत्वपूर्ण पहाड़ियां और उनसे संबंधित जो चोटियां हैं जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो ये हुई हमारी उन हाड़ौती के पठार की पहाड़ियां और उनसे संबंधित पर्वत चोटियां। अब इससे आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा हाड़ौती का पठार है इसके अंतर्गत एक बार आप ये सारा कुछ नोट कर लो, आप नोट्स के रूप में
कॉपी में नोट कर लो एक बार, नोटबुक और पेन तैयार रखो। देखिए हमने जो कल पढ़ा था उसको एक बार नोट करते हैं, और जो आज जो पढ़ा इसको भी हम नोट करते हैं। एक छोटी सी बात और देखो दोस्तों, ये जैसे हमारा क्या है, राजस्थान राज्य, और राजस्थान राज्य के अंतर्गत दोस्तों ये हमारा कौन सा है, हाड़ौती का पठार। कौन सा हुआ, हाड़ौती का पठार। और ये जो हाड़ौती का पठार, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है, हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी, हाड़ौती के पठार की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी। अब जो चंबल नदी है इसका उद्गम माना जाता है दोस्तों हमारे एमपी से। कहाँ से, एमपी में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी, और जाना पाव की जो पहाड़ी है कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश से जैसे ही इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, तो ये इस तरीके से कहाँ निकल जाती है, हमारे सवाई माधोपुर होते हुए निकल जाती है। अब यहाँ से जब इस चंबल नदी का उद्गम होता है, और उद्गम के बाद में इसकी जो दिशा है वो कहाँ पर हो जाती है, ये दिशा हुई हमारी कौन सी, पूर्व, और ये हुई हमारी दक्षिण, और ये हुई हमारी पश्चिम, और ये हुई उत्तर। अब देखिए जब किसी नदी की दिशा ये वाली होती है दोस्तों, तो इस दिशा को हम क्या कहते हैं, ये हुई हमारी कौन सी, दक्षिण और पूर्व। ये कौन सी दिशा है, दक्षिण और पूर्व, ये दक्षिण और ये पूर्व। इसके अनुसार मित्रों जो हमारी चंबल नदी है दक्षिण पूर्व से इसका उद्गम होता है, और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ क्या करती है, बहती है। ये कौन दिशा, उत्तर और पूर्व। इससे हमें यह पता लगता है कि जो हमारा हाड़ौती का पठार है इसका जो ढाल है वो कौन सी दिशा की तरफ है, तो इसका ढाल होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ। क्योंकि जो नदियां होती हैं, नदियों का जो जल होता है वो उसी दिशा में बहता है जहां उसका क्या होता है, ढाल होता है। तो हाड़ौती के पठार का जो ढाल का हमें ज्ञान होता है, ढाल की जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो किस नदी के द्वारा मिलती है, तो वो है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी दक्षिण पूर्व से बहती हुई कहाँ निकल जाती है, ये निकल जाती है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। अब एक बार दोस्तों आप नोट कर लो सारा कुछ जो भी अब तक हमने पढ़ा है, जिससे आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी नोटबुक में लिख सको और याद भी कर सको। देखिए हमने पढ़ा था हाड़ौती के पठार की विशेषता। किसकी बात कर रहे थे, हाड़ौती के पठार की विशेषता के बारे में। और हाड़ौती के पठार की विशेषताओं में जो अगला हमारा बिंदु है वो हमारा कौन सा, मृदा। किसके बारे में अध्ययन किया था दोस्तों, मृदा के बारे में। देखिए हाड़ौती के पठार में काली मृदा पाई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण लावा के जमाव के कारण हुआ है, एवं लावा के विखंडन से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे काली मृदा कहा जाता है। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि इस
मृदा के कण बारीक होते हैं। हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। ये हुई दोस्तों हमारी मृदा की बात। हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो हुई हमारी कपास मृदा। इस कारण इस मृदा को काली कपासीय मृदा भी कहा जाता है। मृदा के बाद में हमने बात की थी दोस्तों मानसून की। किसकी बात की थी? मानसून की। मानसून का देखो दोस्तों, अगला टॉपिक होगा, अगला जो पॉइंट होगा, हमारा बिंदु होगा, वो होगा कौन सा? मानसून। मानसून भारत में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, इसकी कितनी शाखाएं हुई दोस्तों? इसकी जो शाखाएं वो कितनी हुई? इसकी शाखाएं दो। पहला अरब सागरीय शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। पहली कौन सी शाखा है? ये हुई हमारी अरब सागरीय शाखा और दूसरी हुई हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल अरब सागर की जो शाखा है हमारे राजस्थान में कितने प्रतिशत बारिश करती है? ये करती है 10%। यहाँ पुस्तक में लिखो राजस्थान के संदर्भ में। और ये जो बारिश करती है ये कितनी करती है? 90% बारिश। अब ये जो सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये कौन सा जिला? हमारा बांसवाड़ा। और यहाँ पर जिला कौन सा आएगा? ये आएगा हमारा झालावाड़। कौन सा जिला होगा दोस्तों? ये हमारा झालावाड़ जिला। इसके बाद में हमने बात की थी हाड़ौती के पठार के 12 जिले में आदिम जनजाति सहरिया पाई जाती है।
इस जनजाति के द्वारा यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे वात्रा कहा जाता है। हाड़ौती के पठार में सहरिया जनजाति का एक मेला लगता है जिसे सीताबाड़ी का मेला कहा जाता है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। यह मेला हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ा मेला है। यह हुई दोस्तों हमारी सहरिया जनजाति के बारे में। इसके बाद में हमने देखा था झालावाड़ जिले में सर्वाधिक मात्रा में संतरे का उत्पादन किया जाता है। इस कारण झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ये यहाँ तक लिख लिया होगा दोस्तों आपने ऊपर से। अगर किसी ने नहीं लिखा तो वीडियो को रोक के आराम से धीरे धीरे आप लिख सकते हो। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपनी समस्या को लिख सकते हो और आपका सभी की जो भी समस्या है उस सभी का समाधान भी आपको मिलेगा, ये गारंटी है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी अपनी पहाड़ियों के बारे में। पहाड़ियाँ, अगला जो हमारा बिंदु है वो कौन सा है? पहाड़ियाँ। हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से 4 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
पहली कौन सी है? पहली देखो दोस्तों, पहली है हमारी बूंदी की पहाड़ी। कौन सी? बूंदी की पहाड़ी। ये कौन से ज़िले में है? तो ये है बूंदी ज़िले में। यह है पहाड़ी बूंदी ज़िले में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सतूर है, जिसकी ऊंचाई 353 मीटर है। यह हाड़ौती के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हाड़ौती के पठार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो वो कौन सी है? हमारी सतूर चोटी। इसके बाद में हमने बात की थी कुंडला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी अगली हमारी पहाड़ी है? वो है हमारी कौन सी? कुंडला की पहाड़ी। कुंडला की पहाड़ी। कुंडला की जो पहाड़ी है ये कहाँ, कौन से ज़िले में है? तो ये है हमारे कोटा ज़िले में। इस पहाड़ी का आकार कुंडल के समान होने के कारण इसे कुंडल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसके बाद में पहाड़ी देखी थी दोस्तों हमने कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी देखी थी? तो वो था हमारे रामगढ़ की पहाड़ी। दोस्तों एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो पहाड़ी है अपनी रामगढ़ की पहाड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। इससे हमेशा प्रश्न बनने के चांस बने रहते हैं। कौन सी? रामगढ़ की पहाड़ी। इसका विस्तार बूंदी, कोटा और बारह। अगर एक पूछे तो बूंदी। रामगढ़ की पहाड़ियों का आकार घोड़े के नाल के समान है, इसलिए इसे हॉर्सशू पहाड़ी उपनाम से जाना जाता है।
इसका आकार किसके समान है दोस्तों? तो वो है हमारे घोड़े के नाल के समान। और घोड़े के नाल के समान होने के कारण इसे कौन सी पहाड़ी के उपनाम से जाना जाता है? हॉर्स शू पहाड़ी के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो वो होगा हमारा बूंदी जिला। इसके बाद हमने जिस पहाड़ी की बात की थी वो था हमारा कौन सा? मुकुंदरा की पहाड़ी। यह कौन से जिले में है? तो यह हमारे कोटा जिले में। कौन से जिले में है दोस्तों? तो यह है हमारे कोटा जिले में। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी चांद बाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। यह चोटी हाड़ौती के पठार की दूसरी सबसे ऊंची दूसरी पहली है दोस्तों। कौन सी है? हाड़ौती के पठार की पहली सबसे ऊंची चोटी है। हाड़ौती के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी है दोस्तों? वो है हमारी कौन सी? चांद बाड़ी। और चांद बाड़ी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 517 मीटर। 517 मीटर जो ऊंचाई है कौन सी चोटी की है? तो वो है हमारी चांद बाड़ी की। इसके बाद में देखो दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियों में, इन पहाड़ियों में अबली मीणी का महल बना हुआ है। ये जो मुकुंदरा की पहाड़ी है कोटा जिले में, इनमें एक महल बना हुआ है जिसका नाम है अबली मीणी का महल। अबली मीणी का जो महल है कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? तो वो होगा हमारा कौन सा? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये है हमारे पहाड़ियों से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारे हाड़ौती के पठार के दर्रे। कौन से? हाड़ौती के पठार के दर्रे। देखिए हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से 3-4 दर्रे पाए जाते हैं और जिन्हें एग्जामिनर हुबहूब अपनी एग्जाम में पूछता है वो कौन कौन से दर्रे हैं, उनको आप एक बार नोट कर लो। देखिए एक है हमारा जैतवास दर्रा, एक है हमारा रामगढ़ खटकड़ दर्रा। ये दो ऐसे दर्रे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं हमारे हाड़ौती के पठार के। एक हुआ जैतवास दर्रा और दूसरा है रामगढ़ खटकड़ दर्रा। ये दोनों दर्रे दोस्तों हमारे कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर अपना बूंदी जिले। बूंदी जिले में जो दर्रे पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा जैतवास दर्रा और दूसरा है रामगढ़ खटकड़ दर्रा। ये दोनों दर्रे एग्जाम में अनेकों बार इनसे प्रश्न बना है दोस्तों और अनेकों बार हर बार बनने की संभावना भी है। तो वो कौन सा दर्रा है हमारा? एक है जैतवास दर्रा और दूसरा रामगढ़ खटकड़ दर्रा। अब ये दोनों दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे बूंदी जिले में। अब देखिए दोस्तों हमने
हाड़ौती के पठार को एक बहुत ही अच्छे ढंग से सविस्तार हर एक बिंदु पर सिस्टमेटिक तरीके से चर्चा की है दोस्तों। और इससे आगे भी हम ऐसे ही अगले जो हमारे भौतिक विभाजन है कंप्लीट हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनके ऊपर एक ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से चार्ट बनाते हुए और हर एक बिंदु को समझते हुए हर एक बिंदु पर चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही जानेंगे। इससे आगे हम अपनी अगली क्लास में शुरू करेंगे जो हमारा अगला भौतिक प्रदेश होगा उसके बारे में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद और जय भारत।